और ये गांव बुंटा है और दैनिक मीडिया लाइव की टीम आज गांव बुंटा में मौजूद है और हमारे साथ में जो आप ये खूबसूरत चेहरा आप देख रहे हैं ये शमशाद प्रधान जी हैं जो गांव में बेहतर तरीके से विकास को करा सकते हैं। पहले भी ये यहाँ पे अपनी सेवा दे चुके हैं। नाम जानना चाहेंगे आपका? ताहिर चौहान, गाँव बुंटा, डिस्ट्रिक्ट अपना शामली। ताहिर भाई बताइए, आपने युवाओं के लिए क्या सोचा हुआ? सबसे पहला कदम बताइए। सबसे पहले तो युवाओं की सोच को आगे बढ़ाएंगे, यही पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के ऊपर फोकस रखेंगे। एजुकेशन सबसे पहले तो गांव में हुड़दंग ना हो, लड़ाई झगड़े बंद, गांव की समस्या गांव में ही निपटाई जाए, थाने तक ना पहुंच पाए, यही हमारी सोच है। यानी इससे भाईचारा जो है बढ़ता है, कायम रहेगा, भाईचारा कायम रहेगा। जिससे एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी वगैरह की भी जरूरत रहती है। एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी भी गांव में लाई जाएगी अगर हम आने वाले वक्त में प्रधान बनते हैं तो। गांव के लोग अगर सम्मान देते हैं, अगर मौका देते हैं तो हमें गांव में विकास करने का काम करेंगे। पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। 30 साल से भी करते आ रहे हैं पहले से हमारा पारिवारिक। पूर्व में जो आपके वालिद साहब हैं वो कौन से सन से कौन से सन तक प्रधान रहे हैं? 2005 से 10 तक रहे हैं, 15 से 20 तक रहे हैं। 10 कंटिन्यू? जी कंटिन्यू 10 साल मौका दिया है। गांव वालों ने विश्वास जताया है और आगे भी विश्वास जताएगी इंशाल्लाह गांव वाले। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं गांव के अंदर जो मांग रहा है ये गांव बुंटा, जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी यहाँ पे होना जरूरी, गांव के लोगों ने बोला है। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी होने चाहिए सारे गांव में। गांव की सुरक्षा बढ़ेगी, इससे सुरक्षा में इजाफा होगा। बिल्कुल, सुरक्षा में बहुत इजाफा होगा इससे। अच्छा, इतने दिनों से आप यहाँ पे प्रधान रहे हैं, आपको पता होगा गांव के अंदर कितने कच्चे मकान ऐसे हैं जो अभी भी रह रहे हैं और वो बनवाने बहुत ज़रूरी हैं। गांव में काफ़ी मकान है, गरीब लोग भी हैं, उनको बनवाने का काम किया करेंगे। पहले हमारे पिताजी ने किया, बनवाए थे इंदिरा आवास, काफ़ी बहुत सारे बनवाए थे पहले भी, और शौचालय बनवाए गांव के लिए। ताहिर भाई जानना चाहेंगे आपसे, जो पेंशन वगैरह हैं और कुछ राशन कार्ड से संबंधित लोग हैं, पेंशन वगैरह जो बंद पड़ी है उन्हें बहाल की जाएगी पेंशनों को गांव के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से। और मकान बनवाने का नए काम करेंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे नए नए जिनके बंद पड़े हैं राशन कार्ड। जो गांव के अंदर पानी वगैरह को लेकर समस्याएं हैं, पानी टंकी वो चालू करने का काम करेंगे। इसको टंकी बंद पड़ी है, टंकी मौके पर लगी नहीं वहाँ पे। अच्छा, आपके समय में आई थी वो टंकी? आपके हमारे समय की थी हाँ, लेकिन काम अब हुआ था, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई क्योंकि तो पड़ी बंद। चालू रूप से अभी वो नहीं हो पाई, बिल्कुल एक्टिव नहीं है वो फिलहाल। तो अभी जो यहाँ पे जो बेटियाँ हैं, अगर देखा जाए कि उनके लिए भी कुछ आपने मतलब सोचा हुआ है, जो स्कूल के अंदर जाती हैं और कहीं ना कहीं उनको एक सुरक्षा की भी ज़रूरत है एरिया के अंदर, उनको डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है एरिया के अंदर। स्कूल की हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए। स्कूल की तो बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे, पहले से ही नहीं है स्कूल यहाँ। जिला पंचायत से आप लाएंगे कुछ चीज़ें? जिला पंचायत से बाहर से भी विकास लाने का काम करेंगे। बहुत सांसदों से भी, विधायकों से भी और प्रमुखों से भी बहुत कोटे आते हैं बाहर से, उनको लाने का काम करेंगे अपने गाँव बुंटा में। तो ये ताहिर साहब हैं जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो इनके वालिद साहब हैं उनका नाम शमशाद है, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं यहाँ पे गांव बुंटा में। और इनका मानना ये है कि गांव के अंदर विधायक निधि और जो है सांसद निधि के द्वारा भी यहाँ पे काम कराया जा सकता है और यहाँ जिला पंचायत से भी काम लाया जा सकता है गाँव के अंदर। यानी भली बात ही जानते हैं गाँव के अंदर विकास किस प्रकार से होना है। और जो बेटियाँ हैं उनके लिए यहाँ एक स्कूल की मांग ये लोग कर रहे हैं। और बारात घर को लेकर क्या आपका मन है? बारात घर भी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन जगह ढूंढेंगे पहले ग्राम पंचायत से, फिर जगह ढूंढ के उसको बनाने का कार्य करेंगे। पंचायत भवन का निर्माण वगैरह हो रहा है गांव में आपके? हाँ पंचायत भवन तो है हमारे गांव में, लेकिन वो भी भीड़ है, छोटी जगह है उसकी। सामुदायिक केंद्र करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर, लोगों की हेल्थ को लेकर। जी स्वास्थ्य हेल्थ तो है, गाँव में आ चुका है। प्राइवेट एक लोग कहते हैं कि मतलब अपने गांव में कोई एक एम्बुलेंस ऐसी जारी हो जाए जो 10 से 5 मिनट में एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंच जाए और वो उसको एक फर्स्ट एड उनको मिल जाए आम आदमी के लिए, ऐसे कोई एम्बुलेंस चलाएंगे आप? जी सोच तो यही है, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम करेंगे हम। एक एम्बुलेंस दी जाएगी गांव वालों को, गाड़ी ग्राम प्रधान की तरफ से, जिससे कोई दिक्कत ना हो, 10 मिनट में ही हॉस्पिटल या जो नज़दीकी सेंटर है उन पर पहुँच पाए। आपके वालिद साहब से हमारी एक बार वार्तालाप हुई थी, उनका ये कहना है कि गांव के अंदर यदि कोई किसी का इंतकाल हो जाता है
उसके परिवार के लोगों को कुछ ना कुछ वो थोड़ी अपनी तरीके से सहायता करेंगे। और साथ ही साथ आने वाला जो उनके ऊपर खर्च है, जो पात्र है, जो गरीब व्यक्ति है और वो हर तरीके से सक्षम नहीं है, खाना खिलाना होता है, उसमें मैयत के कुछ खर्चे रहते हैं, तो वो कहने का मतलब ये है कि वो सहायता करते रहेंगे उनकी। जी करते रहेंगे, बिल्कुल करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं गांव के अंदर, जैसे किसी का मकान गिर गया, छत गिर गई किसी की, और उनके लिए भी कुछ सहायता करेंगे, क्योंकि आप लोग वजूद में रहे हैं गांव के अंदर, इसलिए आपसे सवाल है। देखो करते आ रहे हैं पहले से भी और करते रहेंगे गरीबों के लिए, जिनका सिस्टम सही है नहीं है बेचारों को सहायता करते रहेंगे और करते भी आ रहे हैं पहले से भी। कितने मकान अब की बार बनवाने का इरादा है आपका गांव के अंदर? देखो वो तो ऊपर से जैसे सिस्टम बनेगा, कम से कम 50 मकान बनाने का तो आंकड़ा लगा रखा ही है। 50 आदमियों को तो जरूरत है ही मकान की। प्रमुख साहब द्वारा जो है कुछ एक साल में या कुछ समय बाद वो अपडेट रहते हैं, वो लड़कियों की शादियां कराते हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से होते हैं, वो जोड़ो जी जी। अपने गांव में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित करके आप उनके लिए मदद करेंगे? बात रहे जी ऐसे इस तरह के ब्लॉक में उनका शादी करवाने का काम करेंगे, ब्लॉक से उनको कुछ मिले उनके घर वालों को। तो ये ताहिर साहब हैं जिनके वालिद साहब यहाँ पे प्रधान रहे हैं, शमशाद जी, और वो हर तरीके से गांव को जानते हैं बेहतर तरीके से, और जो विकास है और अपने गांव का एक ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन पे फोकस है, और जो इनसे सवाल किए गए हैं गांव वालों की तरफ से वो उनका बखूबी जवाब इन्होंने दिया है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये लोग जागरूक हैं, पहले प्रधान रहे हैं, और ऐसे ही नए अपडेट दैनिक मीडिया की टीम आपको दिखाती रहेगी। मेरा नाम है आसिम मोहम्मद। आज की जो रिपोर्ट है वो हम यहाँ थाना बोन ब्लॉक और साथ ही साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे लगभग 2 योजना यहाँ पे प्रधान रहे हैं जी। तो ऐसे लोग हैं जिनको जागरूकता है और गांव बुंटा की कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं गांव बुंटा के अंदर। जो यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था लोग चाहते हैं, बारात घर की व्यवस्था यहाँ पे करने का इन्होंने आश्वासन दिया है, और साथ ही साथ एक प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने का इन लोगों ने एक आश्वासन दिया है। और जो महिलाएं हैं उनकी जो शादी होती है, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ उनका एक कदम बढ़ेगा और उनकी मदद होगी। जो आम आदमी है, जो पात्र हैं, आवास योजना से वंचित लोग हैं, उन तक भी ये लोग पहुंचने का कार्य करेंगे। और ये एक रिपोर्ट है, और कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए कि लाभदायक है गांव वालों के लिए, और गांव बुंटा के लोग इसको देखें तो अपने साथियों तक इसको जरूर भेजें। और दैनिक मीडिया पे आज के लिए बस इतना ही। बन रहे नए अपडेट के लिए दैनिक मीडिया लाइव के साथ।